का नाम बताया जा रहा है मिथिलेश मितवा, जो कि पूरी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से थक चुके हैं। मेहनत करते हैं बट इसको फल नहीं मिलता है। मैं विशेष जानकारी जानने का प्रयास करते हैं, इसका जर्नी पहले जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर। विलास कुमार रोशन। इसको देखने वाले जितना भी मेरे ऑडियंस गण है, पब्लिक है, सबको मैं प्रणाम करता सर अभी तक जो यहाँ पर आप पहुँचे हैं, कितना मेहनत लगे हैं आपको, कितना कठिनाई झेलना पड़ा है आपको, हमारे दर्शक लोग को बताइए। हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि शायद मेरे तरफ से कोई भी कसर या भी कोई भी कमी स्ट्रगल में रहा होगा, क्योंकि मैंने जब 2017 में फर्स्ट एल्बम में मैंने काम किया था, तो उस टाइम एक ही मेरे अपोजिट में अवधेश प्रेमी आया हुआ था जी। अवधेश प्रेमी, वो भी किसी को कॉपी सॉन्ग लेके आया था। अमृता दीक्षित का वो प्यार करोगे लगा कि भुलाया साथी रे जो सॉन्ग आया हुआ था, उसी का वो कॉपी गाया था, उसी म्यूजिक पे गाया हुआ था अवधेश प्रेमी। जी। तो उस टाइम शायद मेरे सामने अवधेश प्रेमी था, रितेश पांडे भी सामने नहीं आया था। रितेश पांडे बाद में जा रे चंदा ले आवा खबरिया करके सॉन्ग लेके आया था। रितेश पांडे भी मेरे बाद आया था। देखिए, इसका गाना बहुत सारे स्टार आदमी कॉपी किए, बट वो तो वायरल हो गए, बट ये वायरल नहीं हो रहे हैं। स्ट्रगल करते करते स्ट्रगल की क्या बात बताया, स्ट्रगल की बात ना ही कीजिए तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रगल की बात अगर बताने लगे ना तो हम खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे। जी। जितना स्ट्रगल इस फील्ड में किए हैं। तो इस फील्ड में आप कितना पैसा लगभग इन्वेस्ट किया है, तो हमारे दर्शक लोग को बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक लोग जो ना आने के लिए प्रयास करते हैं बट वो आ नहीं पाते देखिए, 2017 में मैंने फर्स्ट एल्बम में काम किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें काम करने के लिए 10,000 रुपये लगेगा। मैंने दीदी से ले लिया इंटरेस्ट पे करके कि आपको हम ब्याज दे देंगे। दीदी दे दी। पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, साइंस रखे हुए थे, साइंस का स्टूडेंट थे, तो ले लिए दीदी से करके 10,000 रुपया लगा दिए। वो पैसा तो चल गया। उसके बाद फिर पता चला कि फिर एल्बम करने के लिए पैसा चाहिए, तो अब पैसा भी कमाना था और प्लस में एल्बम भी करना था, काम भी करना था। एगो रहता है कि काम ही करना है, पैसा कमाना है तो कर रहा है, कमा रहा है। अब मुझे जल्दी जल्दी पैसा भी कमाना था और एल्बम भी करना था, तो जल्दी जल्दी मुझे पता चला कि बोरा उराज वाला जो लेबर का काम होता है ना, उसमें ज़्यादा पैसा होता है, कमो दिन की जगह मिल जाता है। वो सब काम किए, पैसा लाएँ, एल्बम किए, फ्लॉप रहा, फिर एल्बम किए, फिर फ्लॉप रहा, करते गए, फ्लॉप रहा। फ्लॉप रहने का मेन कारण है कि मैं इधर कोसी क्षेत्र सुपौल ज़िला से पढ़ता हूँ ना, इधर तो पटना तो थोड़ा दूर हो जाता है। जी। तो उस फील्ड का नॉलेज नहीं था। इधर से कमा के जाते थे, उधर तो इस फील्ड का चोरबा बैठल रहता था। एल्बम करा देता था, एक लड़की को लाया, नचा दिया, एकदम डांस करा के काट लिया। अब ना हम समझने लगे, अब तो हम एक सॉन्ग को मुफ्त में कर लेंगे, कट टू कट शूट कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम नहीं जानते थे। पैसा ले लेता था, एक लड़की को लाता था, नचा देता था, 20,000 रुपया ले लिया, एल्बम करा दिया, चले न चले, नहीं भी चलता था। जिसका सब्सक्राइबर बहुत कम रहता था, 500 नया। जैसे अभी अपने इधर का जो बच्चा के सबके पास अभी आईडी है, यूट्यूब पे चैनल है, छोटा सब्सक्राइबर है, उस तरह का चैनल सब पे डाल देता था, काम करा लेता था, पैसा डूब जाता था। फिर हम कमाने के लिए भागते थे। मैं हैदराबाद गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, मैं चेन्नई गया हूँ, मैं अम्बाला गया हूँ, मैं रजपुरा कमाया हूँ, मैं लुधियाना कमाया हूँ। मतलब पढ़ाई के साथ साथ मेरा कोई ऐसा जगह नहीं इंडिया का मैं स्ट्रगल नहीं किया हूँ। बस एक जगह है, कोलकाता और कश्मीर नहीं गया हूँ इंडिया का। अच्छा, तो अब इस फील्ड में आपको जो पूरी तरह से कुछ राहत मिला? राहत कहाँ मिला, अभी कहाँ राहत मिला, अभी तो इन्वेस्टे कर रहा हूँ। बताइए, 2024 के लास्ट में मैं मुंबई गया था, ये सोच के गया था कि घर वाले को तो कमा के नहीं दे रहा हूँ, उधर स्ट्रगल करूंगा, मर जाऊंगा, कोई देखने वाला नहीं है, मरियो जाऊंगा तो उधर अकेले ना मरूंगा, गार्जियन परेशान नहीं ना होगा। चल गए, भी तैयारी हो गया आप? हाँ, स्ट्रगल करने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई में मैंने 12 बजे रात, 1 बजे रात को मैं स्टूडियो सब में घूमता था, क्योंकि दिन भर काम करते थे, दिन में काम करते थे। अब दिन में काम कर रहे तो आप स्टूडियो कब जाइएगा? जी बिल्कुल। आप जो कोई टीवी सीरियल के लिए, सिनेमा के लिए जो आप ऑडिशन दीजिएगा, तो उसके लिए आपको टाइम होना चाहिए ना। तो ऑडिशन देने के लिए हम रात को जाते थे। जी। ऑडिशन के लिए, आदमी से मिलने के लिए काम करते थे, दिन भर रात को जाते थे। कभी 12 बज जाता था, कभी 1 बज जाता था। अकेले स्टेशन पे लोकल ट्रेन में मुंबई का आते थे। एक बार पुलिस भी पकड़ लिया था। बहुत सब झोल हुआ। करते करते पता चला कि मुंबई में, और अभी भी आप लोग एक बात नोटिस कर लीजिए, अगर कोई ये सोच रहे हैं कि हम बम्बई जाएंगे, हीरो बन जाएंगे और स्टार बन जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मुंबई में अगर कोई आपका जान पहचान का नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है आपका, अगर बैकग्राउंड इस फील्ड में नहीं है, तो आप मुंबई मत जाइए। सुने दोस्तों, आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, सोच समझकर जाना है इस फील्ड में, क्योंकि ये भाई पूरी तरह से थक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरह से पैसा लगा कर बर्बाद हो चुके हैं। मम्मी पापा घर से भी निकाल दिए हैं इसको, बट ये अभी जो है पूरी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं।
नहीं, मुंबई में अगर आपका कोई सपोर्टर है, ठीक है, या फिर अगर कोई जाना भी चाहता है, अगर जिद है कि हमको मुंबई जाना है, हीरो बनना है, एक्टिंग करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप खुद से एक प्रॉमिस करिए। सबसे पहले आप मुंबई जाइए, कोई एक छोटा मोटा जॉब पकड़ लीजिए, काम पकड़ लीजिए, जिससे आपको साइड इनकम आएगा, ठीक है। उसके बाद उस इनकम से आप खाइए, रूम ले लीजिए, रहिए, उसके बाद स्ट्रगल कीजिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कमाया भी, और कमा के सोचे फिर से एल्बम करेंगे, और इससे पहले तो डूब गया था सारा पैसा, तो सोचे कि इस बार कैमरा ही ले लेते हैं, वो अपना सेटअप ही खड़ा करते हैं। सेटअप खड़ा करने के लिए पहले कैमरा लिए, कैमरा लेने के लिए लोन पे कैमरा लिए, कर्जा उठाएं। उसके बाद जब कैमरा से शूट किए ना, तो पता चला कि मोनीटर फंस रहा है। मोनीटर 32,000 का लिए, 6,000 MI उसका बना, मोनीटर लिए। उसके बाद जब कंप्यूटर पे एडिटिंग करने के बाद एक्सपोर्ट लगाते थे ना, तो कभी फंस के 90 पैसे 5 हो जाता था, कभी 20 हो जाता था, आगे पीछे करके पूरा दिन एक्सपोर्ट में लग जाता था। तो कंप्यूटर असेंबली भी कसाए, 1,24,000 का कंप्यूटर, 8,500 MI। अब MI इतना हो गया कि MI से परेशान आदमी क्या करेगा। फिर इस फील्ड को छोड़ के हमको जाके फिर से हमको काम करना पड़ा, और काम कर कर के अभी MI वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। अभी एल्बम भी किए हैं, लड़का सक्सेस है, सेटल है, उसके साथ प्यार हुआ, यहाँ शादी पर हुआ, आने में तो लाइफ आपको सेट। बहुत खर्चा हुआ होगा, लेकिन लड़की को सेटिंग करने में कितना खर्चा हुआ होगा आपको बताइए। सेटिंग होने से ज़्यादा दुख उससे दूर होने में हुआ, जब मैं सेटल नहीं था, ठीक है, मेरे पास इनकम नहीं था, और मेरे सामने में उनका शादी हो रहा था, हमसे दूर हो रहा था, तो उस टाइम हुआ था। तो शायद लोग कहता है ना, कमाने के लिए, सेटिंग करने के लिए स्ट्रगल उस टाइम नहीं होता जब आप सेटल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, और उस टाइम आपको अपने प्यार से जुदा होना पड़ता है, तो उस टाइम आप पूछिए कि क्या सब होता है। अच्छा, आप लव मैरिज शादी किए हैं, अरेंज मैरिज शादी किए हैं? मेरा एग्रीमेंट शादी हुआ है। एग्रीमेंट क्या होता है सर जी? एग्रीमेंट मतलब मेरा शॉर्टकट आप समझिएगा तो ये है कि उस टाइम जो मैं काम कर रहा था ना, उतना था नहीं, और गांव में कोई करने उड़ने वाला, सबको लगा कि लड़का ठीक ठाक है, वायरल हो जाएगा, अच्छा खासा कमाएगा, तो जो दोस्त यार सब था, उसी सब अपने सिस्टर से बुला के ऐसे, हाँ प्यार कर रहा है, शादी करा दिया बस। अच्छा, दहेज लिए कि नहीं? दहेज मिलता तो 2-4 कैमरा खरीद लेते ना, उससे अभी वीडियो करके वायरल हो गए रहते, तो हमको कमा के कैमरा लेना बहुत पड़ता है। सारे सिंगर तो दहेज काफ़ी लेता है, लेकिन आप नहीं लिए हैं। काश हम भी लिए होते यार, हम भी वायरल हुए रहते। अगर पहले आप लोग सपोर्ट किए रहते, थोड़ा वायरल हो गए रहते, तो हम भी दहेज जरूर लेते, और उससे स्ट्रगल करते, क्योंकि पैसा लगाते थक गए थे ना, दहेज वाला पैसा भी लगा देते, लेकिन अफसोस कि हमको दहेज वाला पैसा भी नहीं मिला। अच्छा, हमको स्ट्रगल कमा के ही मिथिलेश करना मितवा जी अभी तक में कितने एल्बम में काम किए हैं, और कितने एल्बम से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं? एल्बम लगभग 4-5 एल्बम किए हैं, और कितना सॉन्ग की एल्बम बात आपका करें फ्लॉप हो तो गया, कितना एल्बम वायरल हो गया? मेरा अगर सही रिस्पॉन्स, एक जाते जाते भूल गई सॉन्ग आया था, जो हिंदी रैप था, उसको थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जी। और उसका भी वीडियो करने के लिए, अब रैप सॉन्ग है, हिंदी है, तो उसका वीडियो स्पेशल ना होगा, तो उतना बजट नहीं था, तो मेरे पास उतना बजट नहीं था, तो उसका वीडियो नहीं कर पाए। ऑडियो चला था लेकिन वीडियो नहीं कर पाए थे। अच्छा, आप जो नचनिया के साथ डांस किया करते थे, तो आपके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलता था आपको? पापा मम्मी ने, मम्मी को लगता था कि मम्मी को तो बेटा प्यारा ना होता है, तो मम्मी कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन पापा हमेशा बोलता था कि साला ने इसको घर पढ़ाया, शहर भेजा पढ़ने के लिए, पटना पढ़ा लिखा, उसके बाद ये नचनिया गए वाला काम करता है, ये मेरा बेटा नहीं है, इसको आने नहीं देंगे। तो पापा हमेशा गरियाते हैं, अभी भी गरियाते हैं कि नचनिया गनिया है। अभी भी पापा आता कहता चला नचनिया, ये नाचे करके कमाएगा, तो नाचो करके कहाँ कमा रहे हैं, पापा अभी भी बोलते हैं। और अभी भी बोलता है कि तू आर्मी का तैयारी करेगा तो चलो चंडीगढ़, वहाँ पे मेरा है दोस्त यार सब जो आर्मी में है, तुमको हम भेज देंगे। लेकिन हमको ये काम दिल से पसंद है। मैं मरूंगा तो इसी लाइन में, स्ट्रगल करूंगा तो इसी लाइन में। अगर मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा, अगर मैं एक्टर बन के हीरो नहीं बन पाऊंगा इस लाइन में, तो मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ आप लोग कि हीरो का बाप ज़रूर बनूंगा। क्योंकि मेरा जो बच्चा होगा, चाहे बेटा हो कि बेटी हो, इस फिल्म में मैं उसका गार्जियन बनूंगा, और उसका मैं गाइड करूंगा, और उसको मैं एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा परफॉर्मेंसर बनाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। देखिए मिथिलेश मितवा का सोच क्या है, अपना नहीं बन पाए भले एक्टर, बट ये बेटा बेटी को जरूर बनाएंगे, यानी हीरो का बाप बनाएंगे छोटे छोटे बच्चे को। वो वाला सॉन्ग है जी। मैंने पी है भांग का बूटा, मेरे सपनों का घर लूटा। मैंने पी है भांग का बूटा, मेरे सपनों का घर लूटा। अब किस पे करूं भरोसा, अपनों का साथ भी छूटा। ओ मैंने दर 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 ठोकर खाया हूँ,
भोला इसीलिए दरबार में तेरे आया हूँ। ओ मैंने दर 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 ठोकर खाया हूँ। भोला इसीलिए दरबार में तेरे आया हूँ। सुने दोस्तों मिथिलेश मितवा का सॉन्ग, जो कि पहले अपने माता पिता से ठोकर खाए, उसके बाद जो है प्रेमी के साथ चक्कर खाए, तब जाकर जो है ये भोले बाबा के साथ जाते हैं गुहार लगाने के लिए, तब जाकर ये आगे बढ़ते हैं।